हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम 10th क्लास की हिंदी के निदानात्मक मॉड्यूल का पत्र लेखन वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट की दो वीडियो में हमने इकाई 6 को यानी कि गद्यांश और काव्यांश वाले जो पोर्शन है उसको सॉल्व किया था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम पत्र लेखन वाले पोर्शन को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं और अगर आपने ये पाँचों एप्लीकेशन अच्छे से याद कर ली तो आपकी ये 10th 11th और 12th तीनों क्लासों में काम आएंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें हम अपनी पहली एप्लीकेशन को देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र लिखिए। ये एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको देखते हैं। इसकी शुरुआत करनी है प्रति से। प्रति जिला महोदय, और यहाँ जिले की जगह जो भी आपका जिला है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और विषय में लिखना है आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद आपको लिखना है महोदय, और इसके बाद उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मैं कक्षा 10th भी यानी कि 10वीं का विद्यार्थी यानी छात्र हूँ। मेरी वार्षिक परीक्षा निकट है, किंतु नगर में जो उच्च ध्वनि में बजाए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के शोर के कारण मैं मन लगाकर अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके कारण मेरा वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रभावित होने की आशंका है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरे नगर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें। मेरे नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें। इसके बाद आपको यहाँ पर धन्यवाद लिखना है। और एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि एप्लीकेशन का जो प्रारूप है यानी कि जो फॉर्मेट है वो ऐसा ही रहे। प्रति यहाँ पे रहेगा और प्रति के बाद आप यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ से फिर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें है कि यहाँ पे प्रति लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ से आप एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे और प्रति के सामने आप लिखेंगे प्रति के जस्ट नीचे यहाँ पे विषय और यहाँ पे महोदय। ठीक है, और जिस फॉर्मेट में ये एप्लीकेशन है उसी फॉर्मेट में आपको सारी एप्लीकेशन लिखनी है ना। और इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे धन्यवाद लिखने के बाद यहाँ पे आप दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे प्रार्थी के जगह पे यहाँ पे नाम, तो यहाँ नाम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। नाम की जगह आप आ वा सा ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना नाम ना लिखेंगे तो बेहतर होगा। वैसे भी बोर्ड परीक्षाओं में अपना नाम लिखने की मनाही रहती है, यानी कि आप अपना नाम नहीं लिख सकते कहीं पे भी। तो आप अपना नाम ना लिख के आवासा यहाँ पे लिख देंगे। और क्लास की जगह आप क्लास लिख सकते हैं अपनी क्लास 10th। और यहाँ पे पता की जगह आप अपने शहर या अपने ज़िला का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और अपनी कॉलोनी का नाम, अपने ज़िले का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे नाम की जगह अपना नाम नहीं लिखना है। ठीक है, नाम की जगह आप आवासा लिख सकते हैं या का खागा कुछ भी लिख सकते हैं, बट अपना नाम नहीं लिखना है या किसी का भी नाम नहीं लिखना है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपनी दूसरी एप्लीकेशन को करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर ये पहला है। ये आपको जो एप्लीकेशन दी गई थी वो एक एग्जाम्पल थी, एक फॉर्मेट था। ठीक है, और ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो कि आपको फॉर्मेट के रूप में यानी कि एग्जाम्पल के रूप में दी गई है। और हमारी जो एप्लीकेशन यानी हमारे क्वेश्चन जो शुरू होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, यहाँ से। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु सचिव माँ सीमा का मतलब है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। ठीक है, कोई एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है यहाँ से प्रति सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल। यहाँ पे लिखना है विषय की जगह आप लिखेंगे कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप महोदय के बाद से आप यहाँ पे आगे के लिए स्टार्ट करेंगे लिखना। उसमें लिखेंगे आपकी सविनय निवेदन है कि मैं यहाँ पे अपना नाम की जगह आप आवासा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे अपना पता। उसके बाद आप लिखेंगे कि आपके शिक्षा मंडल का एक विद्यार्थी हूँ। मैंने कक्षा 10वीं की परीक्षा वर्ष, जिस भी वर्ष में आपने 10वीं की परीक्षा पास की है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, 2022, 23, 24 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लिखेंगे मैं, फिर विद्यालय का नाम लिखेंगे यहाँ पे आप, से उत्तीर्ण की है, मेरी अंक सूची यात्रा के दौरान खो गई है। ठीक है, ये ना लिखते हुए आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरी अंक सूची यात्रा के दौरान खो गई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे मेरी अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैंने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर दिए हैं। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक, और यहाँ पे आपको संलग्न में लिखना है कि शुल्क 300 रुपये का बैंक चालान की छायाप्रति। ठीक है, और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे दूसरे नंबर पर अंक सूची की छायाप्रति। और यहाँ पे प्रार्थी में आपको 3-4 चीज़ें लिखनी है, उनको देख लेते हैं। प्रार्थी में आपको लिखना है नाम में आप आवासा लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको लिखने है कक्षा यहाँ पे 10th लिखेंगे। इसके बाद लिखना है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो आप कोई भी रैंडम नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नामांकन क्रमांक लिखना है यानी कि इनरोलमेंट नंबर। वो भी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई भी रैंडम एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
इसके बाद आपको लिखना है पता यानी कि एड्रेस। तो एड्रेस में आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने जो कॉलोनी है या अपना गांव है उसका नाम, उसके बाद ज़िले का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये एप्लीकेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। इसके बाद आप अपने दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन है कि मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु नगर अध्यक्ष महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है प्रति नगर पालिका अध्यक्ष नगर परिषद, और नगर पालिका परिषद के बाद आपको जो खाली स्थान छूटा है उसमें आपको अपने नगर पालिका परिषद का नाम लिखना है। वो आपको कोई भी नगर पालिका परिषद जो हो सकती है उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, विषय में आप लिखेंगे कि मोहल्ले की सफाई करवाने हेतु। इसके बाद आप लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, नाम की जगह आपको आवासा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे मोहल्ले कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं, फिर आप यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद का निवासी हूँ, हमारे मोहल्ले में काफ़ी दिनों से सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है, गलियों में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया है। इससे दुर्गंध फैल रही है और मच्छर तथा अन्य कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और इसके बाद लिखेंगे आप, आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे मोहल्ले में सफाई अभियान चलाया जाए और उचित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसकी कृपा, आपकी इस कृपा से हम सभी मोहल्ले वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। और धन्यवाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, और इसके बाद लिखेंगे प्रार्थी। प्रार्थी में आपको 2-3 चीज़ें लिखनी है, उसको देख लेते हैं। प्रार्थी में आपको लिखना है यहाँ पे अपना नाम, नाम में आप यहाँ पे फिर से का खा गा या आवासा कुछ भी लिखेंगे। इसके बाद आपको लिखना है पता, पते में आप अपना यहाँ पे पता लिख सकते हैं, कॉलोनी का नाम और शहर का नाम लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी के लिए। ठीक है, टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्राचार्य के नाम। तो आप लिखेंगे यहाँ से प्रति प्राचार्य महोदय, विद्यालय का नाम यहाँ पे लिखना है आपको, फिर विद्यालय का पता लिखना है, जैसे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जिस भी विद्यालय का नाम आप लिखना चाहें उसका लिख सकते हैं। फिर लिखना है आपको विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एप्लीकेशन। इसके बाद आप लोग को लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम, अपना नाम की जगह हमेशा आपको याद रखना है काखा या आवासा लिखना है आपको, अपना ओरिजिनल नाम या किसी और व्यक्ति का नाम आपको यहाँ पर नहीं लिखना है कहीं पे भी। इसके बाद आप लिखेंगे आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ, मेरे पिता का स्थानांतरण नई जगह या नई जगह का नाम यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप जिस जगह पे आप वर्तमान में रहते हैं उससे दूसरी जगह का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेरे पिता का स्थानांतरण इंदौर हो गया है। ठीक है, जिसके कारण मुझे अपनी पढ़ाई वहाँ जारी रखनी पड़ेगी, अतः मुझे आपके विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं अपनी आगे की शिक्षा सुचारू रूप से जारी रख सकूँ। आपके इस सहयोग के लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, धन्यवाद। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है दिनांक, और इसके बाद आपको लिखना है प्रार्थी, फिर अपना नाम लिखना है और अपनी कक्षा लिखनी है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन जो है आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, ये आपको एसएलसी के लिए, आप अगर एसएलसी यहाँ पे लिखा है तो उसके लिए भी आप लगा सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आए उसके लिए भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और टीसी के लिए कोई भी नाम यहाँ पे लिखा है आप इस एप्लीकेशन का यूज वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन सारे फॉर्मेट में वर्क करेगी, बट आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसी प्रारूप में एप्लीकेशन लिखना है जिस प्रारूप में एप्लीकेशन लिखी हुई है। इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रारूप के नंबर मिलते हैं। अगर आपने इस प्रारूप से एप्लीकेशन नहीं लिखी तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो आपको इसी प्रारूप में एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन को देख लेते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी जो है वो है कि अपने अध्यापक यानी अपने कक्षा अध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है और आपने कई बार लिखी भी होगी, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन फिल नहीं की है, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है। तो उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन आप खुद से कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरा हैंड रिटन नोट बना के आपको दे देंगे। ठीक है, और फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है प्रति। ठीक है, प्रति के बाद आपको लिखना है यहाँ पे कक्षा अध्यक्ष। ठीक है, महोदय, कक्षा अध्यक्ष महोदय, और इसके बाद आपको लिखना है अपने स्कूल का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे विषय, फिर विषय के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि 3 दिवस के अवकाश हेतु। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है महोदय, फिर महोदय के बाद आपको यहाँ पे लिखना चालू करना है कि सविनय निवेदन है कि
मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। यहाँ पे आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे दिनांक। ठीक है, दिनांक के बाद आप नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी का नाम। ठीक है, प्रार्थी में लिखेंगे आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे अपनी क्लास लिखेंगे। ठीक है, बस इसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन आप लिख लेंगे, बहुत ही सरल एप्लीकेशन है। ये आप हमेशा से शुरू से लिखते आ रहे हैं जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, तो आप उम्मीद है कि एप्लीकेशन लिख लेंगे। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी डाउट आता है, या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा, और कोई भी डाउट आए तो हम आपके लिए हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।